इमं सब दुखा सब भया सब रोगा निस्सरणं पुण्यथाय भिक्षु संघस बुद्ध रूपं कासावं नाना बथूनी सैनासनानी देम पूजेम इदं मे पुण्यं आसवक्षया बहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं यातिनं होतु सुखिता होन्तु यातयो इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु साधु 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 चतं पततं त्वयं कप्यमेव समिज्जतु सब्बे पूरयन्तु चित्त संकप्प चन्दोपन्न रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति मेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु हो कम के तेज सभी संकल्प पूरे हो। बोले संसार बट्ट दुखितो मोचनत्थाय इमानी अट्ठशीलानि पंचशीलानि समादित्वा मम परलोकगतस् मातुस् पितुस् यातिस् उद्देशेन इमं बुद्धबिम्बं कीवरं नाना बथूनि भिक्षु संघस देम पूजेम उन्नमे उदकं भट्ट निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकपति एतावता च अम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बा इत्यो सब्बे पुरुषा सब्बे गंधर्वा सब्बे नागा सब्बे पेता सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दो। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स महाकारुणिको नाथो हिताय सब्बपाणिनं पूरयित्वा पारमी सब्बपत्तो सम्बोधिमुत्तमम् एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जय मंगलं जयन्तो बोधिया मूले सख्यानं नन्दे बढ़िनो एवं त्वं विजयो होहि जयस्सु जय मंगले अपराजित पल्लंके शीसे पठवी पोखले अभिषेके सब बुद्धानं अग्गपत्तोपमोदति सुनक्तं सुमंगलं सुप्रभातं सुहुठितं सुखिनो सुमुहूर्तो च सुइत्थं ब्रह्मचारिषु पदक्षिणं कायकम्मं वाचाकम्मं पदक्षिणं पदक्षिणं मनोकम्मं पनिधीते पदक्षिणे पदक्षिणानि कत्वान् लभन्तते पदक्षिणे ते अथ लब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने आरोगा सुखता होथ सहसा बेहियाति भी ते अथ लब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने अभया सुखता होथ सहसा बेहियाति भी ते अथ लब्धा सुखिता विरुल्हा बुद्ध शासने अशोका सुखता होथ सहसा बेहियाति भी दुख पत्ता च निर्दुःखा भय पत्ता च निर्भया शोक पत्ता च निःशोका हुन्तु सब्बेऽपि पाणिनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवाय अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया
दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसो आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महिधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महिधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महिधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति साबितियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्स नित्यं बद्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। इस दान पुस्तकम के तेज से सभी संकल्प पूरे हों, सभी शांति बंधु अनुमोदन करें, सभी के आत्मों को पुण्य मिले, दुख भय रोगों छुटकारा पाते हुए अंतिम लक्ष्य निपान को प्राप्त करने वाले बने, खूब मंगल हो, सदा सुखी आप मिले, सदा सुखी सदा सुखी। आप सुख पूर्वक आराम से बैठ जाएं सभी लोग। महामोहतमोन्नद्धे लोके लोकन्तदस्सना येन सद्धम्मपज्योतो जालितो जलितधना तस्य पादे नमस्कृत्वा सम्बुद्धस्स श्रीमतो सद्धम्मं च पूजयित्वा कृत्वा संघस्स चञ्जलिम्। इस महामोह रूपी अंधकार से घिरे हुए इस संसार में प्रज्ञा रूपी प्रदीप प्रज्वलित करने वाले महान रिद्धिमय तेजोमय भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित प्रारंभ में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी सद्धम्म, और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को अंजलिबद्ध हाथ जोड़कर वंदन करते हुए साथ में ब्रह्मचर्य कर रहे हमारे बनते लोग, बुद्धांकुर बनते और महानाम, इन लोगों के लिए भी मंगल मैत्री, और साथ में आज जो कुशल कर्म संपन्न किया है जिन सभी उपासक उपासिकाओं ने, उन सब के लिए मंगल कामनाएं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग इसको सकर्म सम्मिलित होकर चले भी गए, दान पुण्य भागीदार बने, आपके द्वारा दिया भोजन ग्रहण भी किया और चले गए। उन सब के लिए, उन सब के आत्मीय बंधुओं के लिए बार बार पहले भी कहा, फिर से कहते हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में नित्य प्रत्यय रोज के रोज हम सुबह हो, खाने का समय हो या शाम का समय हो, उन आत्मीय बंधुओं के प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं, एहसानमंद होते हैं, उनके उपकार को हमेशा अपने मन में रखते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा संसार चक्र जो चल रहा है, संसार आगे से आगे होते चले जा रहे हैं, उन सभी को उपकार मानते हैं, उनके नाम से पददान आदि लगाकर उनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, स्मरण करते हैं कि जो हम पुण्य अर्जित करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, उस कुशल कर्म के तेज से अगर कोई दुख दुर्गति में चला गया है तो वो सुगति प्राप्त कर लें, सुख प्राप्त कर लें, ऐसी भावना होती है। और आज चूंकि पूर्णिमा है, और विशेष पूर्णिमा है, मधु पूर्णिमा भी कहते हैं इसको,
तो मत पूर्णिमा का भी अपना एक महत्व है और मत पूर्णिमा के अवसर पर विजय बोधी के चचेरे भाई सन्नी जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, पिछली बार भी हमें शहद लेकर के आए थे न्यूजीलैंड से, फिर से शहद भेजा, उनके पापा और आती बंधु सभी सम्मिलित हुए, आज इनने सबने मिल करके दिया। ये भी अनेक तरह का उसका सामान रखा है इन लोगों ने, शहद आदि, तो ये लोग में सबने मिल करके ये मत पूर्णिमा के अवसर पर दान दिया है। और आप देख ही रहे हैं कि जिस संगठन की ओर से हमने सुबह ही बताया था कि आज जो दान पुण्य किया है पूर्णिमा के दिन बहुत लोगों ने मिलकर के किया है। बहुत उपासक उपासिकाएं पूर्णिमा के दिन या रविवार को लेकर के आते हैं, लेकिन विशेष रूप से बरसाबास के दौरान जो रविवार पड़ रहे हैं उनमें कोई न कोई संगठन, कोई न कोई उपासक उपासिकाएं आगे आकर के बड़े स्तर पर दान करते हैं। तो इस तरह से आज धम्मदाय फाउंडेशन ने भोजन दान दिया है। इनके दान पुण्य में रविवार को सम्मिलित होने वाले दान में मैंने पहले बताया कर्ण वृद्धि का परिवार हो, चाहे ये लोग नवजीत चौहान हो, विजय बोधी हो या जितेंद्र, ये हर रविवार को भोजन दान करते हैं। चंडीगढ़ से भी लोग उपासक उपासिका सम्मिलित हुए, वो भी लेकर के आए सुनीता, और यहाँ से भी, और अमृतसर से इनकलाब के रिश्तेदार सम्मिलित हुए इस दान में, अमित, नीलम और उधर से आकर के, और जलंधर से इनकलाब बिंकी और सुनीता बहन वो भी इसमें सम्मिलित हुए। और लुधियाना से आसपास की जगह से तो बहुत से लोग आए ही हैं, उपासक उपासिका आते ही हैं। सभी लोगों ने मिलकर के कुशल कर्म किया है। वो ये कुशल कर्म आज से ही नहीं कर रहे हैं, कल से ही आ गए हैं। बिहार में धम्मदाय फाउंडेशन की ओर से जो उन्होंने बड़े स्तर पर दान दिया है, आप देख ही रहे हैं। सुबह से ही लगे, नाश्ता दान दिया सुबह बना करके, रात में सामान लेकर के आए, रात को यहीं रुके बहुत से लोग, और सुबह तैयार करके। जितेंद्र के मैंने बताया, जितेंद्र की बहन सुमन का जन्मदिन है, इनके भाई अभिनंदन का भी कहते हैं, उनका 20 सप्ताह में रहा। और इसी सप्ताह में जो कैरब है, कैरब इनका भतीजा है, जो अभिनंदन का या नंदन का या वो बेटा है, उसके नाम से आज ने केक पर लिखवा करके लाए इन तीनों का नाम, और उनकी ओर से उनके पुण्य की वृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए वो किया। वो साथ साथ जो है क्या कहते, और उपासक उपासिकाएं परी सम्मिलित हुए। वो सबके मन में ये था, वो कहती मेरी दादी का जो है, मम्मी कहती थी उनको, दादी का जो पहला जो है श्राद्ध है, उनको भी पुण्य मिले, उनके लिए दान पुण्य करके गए। और जो विजय लामड़े से हैं आ गए हैं, कुरविंदर बहन दोनों लोग आए हैं, इन्होंने भी ऐसी सूचना दी थी कि उनके लिए भी उनकी पुण्य वृद्धि के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए आज जो है ना जो भोजन दान किया, इसमें वो सम्मिलित हुए कि उनको पुण्य मिले। मैंने पहले बताया था कि हिंदू परंपरा के अनुसार एक पितृ पक्ष चलता है, जिसमें वो पर्टिकुलर 15 डेज हैं, उनके 15 दिन का समय रहता है। उनमें अपने आती बंधुओं को, पूर्वजों को याद करते हैं, अनेक तरह का दान पुण्य करते हैं, अनेक तरह की वस्तुएं देते हैं, जिनमें उनकी श्रद्धा होती है उनको बुला करके अनेक तरह का दान पुण्य करते हैं, पुरस्कार आदि दे करके। उनका उद्देश्य ये होता है कि हमारे पूर्वज जो बिछड़ गए हैं, इन दिनों विशेष में आकर के हमारे पुण्य को प्राप्त करेंगे, अपने अगले साल तक चलाने के लिए, उनका जीवन अगले साल तक सुखपूर्वक रहे, ऐसा उनका भाव रहता है। हर साल ऐसा वो करते हैं, तो दान पुण्य किया है उन लोगों ने। तो ऐसे उद्देश्य से अनेक परंपराएं हैं, लेकिन भगवान की शिक्षा मैंने पहले ही कहा कि पददान हम रोज लगाते, रोज उनको याद करते हैं। फिर भी उन परंपरा के लोग हों, चाहे तथा शिक्षा की परंपरा के लोग हों, पूर्णिमा के अवसर पर दान कर रहे हैं। दान जब जब किया जाए सुख ही देता है, सुख शांति का हेतु बनता है, कल्याणकारी होता है। हमारे लिए अनेक तरह के बंधनों को काटता हुआ दुख से निकालने के लिए, उस सुगति प्राप्त करने में सहयोगी बन जाता है। ऐसा भगवान की शिक्षाओं में अनेक तरह दिखाई देता है। तो आज देख रहे हैं पुरस्कार कितना बढ़ चढ़ के लोगों ने, धम्मदाय फाउंडेशन के लोगों ने किया है, और भी दान पुण्य किया। इसमें कितने लोग सम्मिलित हुए हैं ये दान पुण्य में, पुण्य कुशल कर्म में सम्मिलित होने के बहुत सारे उपासक जनों की सेवा की किसी ने, और किसी ने जो है ना आर्थिक सहयोग किया है, किसी ने कोई राशन आदि दिया, जो कुछ किया है उनमें से कुछ लोगों ने, जिनकी लिस्ट मेरे पास आई है, नहीं दी है इनकी, इन्होंने लिखते नहीं है, उनका मैं बाद में बता देता हूँ। उपासिका मीनू जो इधर से बैठे हैं, जगदीश धीर मीनू ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मीनू अभी सब कपड़े पहन के आई थी। तो ये इस तरह से इन्होंने इसमें दान में सम्मिलित हुए हैं। इस तरह से रमन और उपासिका वंदना जी कनाडा में रहते हैं, ये इनके मम्मी पापा आए सम्मिलित हुए वो दान में, तो वो भी उन्हें दान भेजा, इसमें सहयोगी बने। इनकलाब सिंह अपनी पत्नी उनके साथ आए, उन्होंने भी दान दिया है। इसमें आशीष उपासक हैं, तो उन्होंने दान दिया है। राकेश जी उन्होंने दान दिया है। तजिंदर कैथ और रुपिंदर कैथ ये पुर्तगाल में हैं। उपासिका जितेंद्र की बहन
हाँ, जतिन की बहन है। इन्होंने दान भेजा है कि जो भोजन दान है दमदार फाउंडेशन की ओर से, इनके मेंबर्स हैं, भारत में ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में फैले हैं, तो कहीं न कहीं से अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ करते रहते हैं। वो अभिनंदन जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, इनके जितेंद्र के भाई हैं, इन्होंने भी दान भेजा है इसमें, अपने आती बंधुओं के पुण्य बढ़ाने के लिए। सुनीता बहन जी और मक्खन चौहान है ना, चौहान, ये जितेंद्र के जीजा जी हैं और बहन है आई हैं, इन्होंने जो है ना इस दान में सम्मिलित हुए, इन्होंने मतलब अपने पुण्य प्राप्ति के लिए, सभी आती बंधुओं के सुख के लिए इसमें दान दिया है। और रवि मौर्य जी हैं, धर्मपुरे से ही हैं, इनके मित्र हैं जितेंद्र के। और करण बिरदी, ये सब जगजीत कौर, ये उपासिका, इन्होंने दान दिया है। और जो अपना नाम लिखते नहीं हैं, इस बीच में दमदार फाउंडेशन के प्रमुख रूप से जो आगे बढ़कर काम करते हैं, चाहे वो विजय बोधी हों, नवजीत चौहान है, जितेंद्र हैं, नवीन है, और जैसे उपासिका जोगिंदर कौर है ना, प्रमुख रूप से आगे आगे रहते हैं, लेकिन अपना ये नाम लिखते नहीं है। पर मुझे पता है कि ये लोग अगुवाई करते हैं, दान पुण्य करने की इच्छा रखने वाले लोग, बहुत से लोग सम्मिलित हो जाते हैं इसमें। तो इनकी प्रेरणा से ही इन्होंने दिन निश्चित किया और उनके सहयोग में सभी उपासक उपासिका आए। और ये बड़ा बड़ा दान जो है दान भी दिया है इसमें। जो दमदार फाउंडेशन जिन्होंने आज भोजन दान दिया बड़े प्रमुख रूप से, इनकी ओर से मैंने पहले बताया पालमपुर में कुटिया बन रही है, उसका नाम है तक्षशिला महाविहार, उसका नाम है विक्रमशिला महाविहार, इसी की छोटी शाखा समझो आप उसको। तो वो वहाँ बने, फिलहाल हम उसको एक कमरा छोटा सा बना तो कुटिया कुटिया कहते हैं। उस कुटिया के लिए इस दमदार फाउंडेशन ने 25,000 रुपये दान दिया है। और इसी रविवार को उन्होंने बताया था, इसमें इंकलाब सिंह उपासक बैठे हैं, पिंकी दोनों, इन्हें अपने परिवार को से 31,000 रुपये दान दिया था। फिर दान की रसीद मुझसे लेकर गए, 25,000 उन्होंने दान इकट्ठा करके आज फिर दिया है, इस दान में सम्मिलित हुए हैं। तो उनमें कुटिया के लिए इकट्ठा किया उन्होंने, उपासक जहाँ से उन्होंने लिया, उपासक उपासिकाओं से, आती बंधुओं से, उनके पुण्यवृद्धि के लिए वो भी कुटिया के लिए दान आया है। 5,000 रुपया उपासिका अनीता जो बैठी हैं, इनके इंकलाब के साथ ही आए हैं। जितेंद्र उपासक नहीं आ पाए हैं, लेकिन इनके हस्बैंड हैं वो एसडीओ हैं उसमें पीडब्ल्यूडी में, आ नहीं पाए, लेकिन उनने पहले भी 50,000 रुपये दान दिया था। तो अभी भोजन दान में सम्मिलित होने के लिए कहा कि भोजन दान में सम्मिलित होना है, तो उनको विजय बोधी को कहा होगा कि दान का जो है ऐसे करके, बोले कि कोई बात नहीं, आप जो भोजन दान हो गया, भोजन में सम्मिलित हो आप, लेकिन कुटिया के लिए दे दो। तो इस तरह से 5,000 रुपये बहन जी ने इसमें ये भी दिया है। और सेवा करने वालों में बहुत से लोग रहे हैं, जैसे कि उपासक निखिल है, सजाने संभालने में लगे रहते हैं। और ये अनु कहते हैं इनको हम, अनु आराधना, ये बैठी अनु, तो ये इसमें लगे रहे हैं। इंदर हैं, हरि नाम है, जो कल से आकर के सेवा में लगे हैं। और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं इनमें सबने अपना अपना हाथ बटाया है, दान पुण्य किया, कुशल कर्म किया है, सेवा की, कुछ न कुछ। और संगठनों के लोग भी आकर सम्मिलित हुए, सभी लोग इस कुशल कर्म में सम्मिलित हैं। तो ये चाहते हैं कि सभी लोगों को, उनके आती बंधुओं को, पूर्वजों आदि को ये पुण्य मिल जाए इस पुण्य का, क्योंकि ये पहला ही दान इतने बड़े तरीके से कर रहे हैं। बुद्ध रूप जो कितना सुंदर है, थाई तरीके से है। और मूर्तियों से मुझे पहले से बहुत प्रेम रहा है, पता नहीं क्यों, कैसी मूर्ति मिल जाए भगवान की तो मैं जरूर संभाल के रख लेता हूँ। तो भगवान बुद्ध का रूप, इतना सुंदर सा रूप दान दिया। नवजीत चौहान चूंकि ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं और थाईलैंड से इनके अच्छे संपर्क रहते हैं, तो कुछ तरह तरह की मूर्तियाँ लेके आते रहते हैं। पहले मूर्ति दान दी थी मुझे, बहुत अच्छी, किसकी मेटल जैसी बनी है, एकदम ट्रांसपेरेंट आर पार दिखती है, मेरे कमरे में रखी है। ये भी दान दिया। चीवर दान दिया, थाईलैंड से लेकर के आया। अनेक पुरस्कार देख रहे हैं आप, कैसे खूब ऊंचा ऊंचा बना करके अच्छे से रखा है, बहुत सारे पुरस्कार हैं। ये सभी पुण्य इन देने दानदाताओं को और सम्मिलित हुए सबको पुण्य मिल जाए। सभी आती बंधु इस तरह के पुण्य की प्रशंसा करते हैं, और जो उस पुण्य को सम्मिलित होते हैं आकर के, ऐसे जैसे हम बार बार कहते हैं कि दान पुण्य करता हुआ देख करके बहुत से लोग सम्मिलित खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भले ही दान जाके, जैसे लंगर की परंपरा चलती है, दान भले ना ले, लेकिन वो किनारे खड़े होकर के देखते हैं कितना उत्तम कर्म किया जा रहा है, अच्छा कर्म किया जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग देखते हैं। अगर कोई सेवा कर रहा होता है, सेवा उससे नहीं होती, लेकिन किनारे बैठ के वो देखता है कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे बांध की स्थिति टूट गए, कितना सेवा में लोग लगे हुए हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं, भले ही कहीं वो किसी तरह से देख लेते तो भी अनुमोदन करते, साधु साधु हम नहीं जा पाए, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। ऐसी समस्या, आपत्ति आई है, विपत्ति आई, प्राकृतिक तरीके से बाढ़ जो पंजाब में आई है और जगह भी आई है, तो ये उपद्रव दूर हो जाए, शांत हो जाए, लोग सुखी हो जाएं, बच जाएं। इस तरह से ये भावना जो है मन में उत्पन्न होती है,
तो नहीं सम्मिलित हो पाते तो भी देखते। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो नहीं कुछ कर पा रहे हैं लेकिन आपके कार्य को देखते हैं, देखा अनुमोदन करते हैं, तो अनुमोदन करके वो सुख का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से आपने इतना बड़ा बड़ा दान किया है। आज सुबह हम समस्त समिति की ओर से भोजन दान होता है पूर्णिमा से अष्टमियों को, वो भी लोग ऐसे अनेक तरह से उपासक उपासक दान पुण्य सम्मिलित किया है, सम्मिलित हुए इसमें। तो ये पुण्य उन सबको मिल जाए, वो सभी आत्मी बंधु जिनकी वजह से यहाँ पहुंचे हो, वो सभी आत्मी बंधु अनुमोदन करें, अनुमोदन करके वो पुण्य प्राप्त करें, सुगति को प्राप्त करें, वो दान पुण्य के महत्व को समझें। वो भी कोई भी कर्म ऐसे ना करें जिससे मनुष्य पीड़ित हो जाए, दुखदायी मार्ग। जैसे आज वो दुर्गति का जीवन जी रहे हैं, जो दूसरों आत्मी बंधुओं पर निर्भर हैं, दूसरे प्राणियों पर निर्भर हैं, ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे उनको ऐसा दुख का सामना करना पड़े। सुगति के रास्ते पर चलें, अच्छे अच्छे कार्य करें, दान पुण्य आदि शील आदि का पान करें, जीवों पर दया करें जिससे जीव दुर्गति दुख से निकल जाएं, दुख कष्ट से निकल जाएं। अच्छे कर्म करने वालों का समर्थन करें, उनका सहयोग कर उनको सुरक्षित रखें, जिससे कुशल कर्म करने वाले सुखपूर्व रह करके अपने कुशल कर्मों का संपादन कर सकें, विघ्न बाधा उत्पन्न न करें। ऐसे आर्य दृष्टि आर्य विनय से विनीत जो प्राणी होते हैं, निश्चित रूप से ऐसे कर्मों की प्रशंसा करते हैं और वो उससे लाभ उठा लेते हैं, पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। कैसे पुण्य प्राप्त कर लेते हैं मैं आगे बताता हूँ। जिस घटना को लेकर के आज मधु पूर्णिमा की बात अगर आती है तो मधु पूर्णिमा की छोटी सी बात करते हैं कि ये मधु पूर्णिमा है आज के दिन, जो आज तो आप सब लोग दान पुण्य कर रहे हो, इसकी परंपरा भगवान बुद्ध के समय शुरू हुई। उन दिनों भिक्षु संघ में कुछ न कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ बात चल पड़ी। बिनाधारियों में धम्मधरों में दोनों में कुछ न कुछ ऐसी बात हो गई। कौशाम्बी में भगवान बुद्ध तो साबरमती में थे, कौशाम्बी भिक्षु संघ निवास करता था। उस वक्त आपस में इसी बच्चकुटी में कहीं जाकर के लैट्रिन जिसको कहते हैं आप, तो उसमें दो भंते लोग कोई गया होगा, पानी डालना भूल गया होगा, बाहर आया तो उसमें तो दूसरा कोई धम्मधर जाता है तो कहता है आयुष्मान तुमने पानी नहीं डाला। कहते हैं हाँ आयुष्मान भूल गए, तो इसमें कोई अपराध तो नहीं होता, कोई बिना विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं हो गया। तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। फिर बाद में उसके बंते के मन में आया करे ये उचित नहीं है ऐसे करना। तो बाद में उसने वहां तो कह दिया उनको, लेकिन भिक्षु संघ में अपने साथियों से कह दिया कि देखो बिनाधर कहता अपने आप को, लेकिन उसको बिना की ये नियम पता नहीं है, आप ये ऐसे कर बैठा। इस बात को लेकर के फिर वो बनते कहता देखो आयुष्मान मैंने पहले ही आपसे पूछा था इसमें कोई अपराध हुआ तुम प्रयासित करता हूँ तो मैं आपको कहते आपत्ति देशना कर लेता हूँ, क्षमा मांग लेता हूँ बैठ करके, तो लेकिन मेरा अपराध क्षमा करो। लेकिन आपने कहा अपराध नहीं होता, फिर आप कहते अपराध होता है। ये बात बढ़ते 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 बहुत बढ़ गई। इतना समझाने का प्रयास किया, उपासक उपासिका दो भागों में बढ़ जाते हैं। बहुत स्थिति ऐसी होती है, भगवान सूचना पहुंचाते हैं कि बिच्छू आपस मिल करके रहें, दूध पानी तरह रड़ा मिला ही भिक्षु संग अच्छा लगता है, वही सुख देता है, वही समाज के लिए हित कल्याण का साधन बनता है। फिर भी बात बढ़ते बढ़ते भगवान बुद्ध खुद चल करके वहां आते हैं। चल करके आने पर भी जो है भिक्षु नहीं अनुशासित होते, नहीं मानते, फिर भी उसमें अपनी अपनी बात पड़ जाती। कोई एक बिच्छू बोल देता बनते आप सुखपूर्वक साधना करो, ये वाद विवाद हम लोगों में हुआ है, हम किस तरह से इसको शांत कर लेंगे, आप इसमें कष्ट ना पाएं, आप सुखपूर्वक आराम से साधना करें। भगवान बुद्ध कहते मेरे निश्चय से मेरे आश्रय से ही ये तो प्रवचित हुए थे, लेकिन बात नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ठीक है बिच्छू जैसा तुम उचित लगता है वैसा करो। तथागत बिना किसी को बताए अपना पात्र उठाते संगाटी लेते हैं और निकल पड़ते हैं। क्या कहते हैं जंगल की तरफ। पार्ले नाम का वन था, उस जंगल तथागत बहुत भयंकर जंगल था, उसमें जाके निवास करने लग जाते हैं। वहां देख रेख वर्षावास में तो नगर में रहना कोई देख रेख करने वाला होता है, तो तथागत वहां अकेले ही जंगल में चले जाते हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं होता। लेकिन जैसे तथागत भिक्षु संघ से जो है ना भिक्षु संघ इस तरह से बात नहीं मानता तो उदास होकर चले जाते हैं छोड़ करके। ऐसे वहां हाथी होता है, एक पार्ले का नाम का हाथी होता है, उस वन में जाकर के वो रहता है। उसके बच्चे भी होते हैं, वो पानी गंदा कर देते, पीना गंदे को मिलता है, गंदा पीने को मिलता है, और जो है ना मिट्टी मिला देते पानी में, बेचारे को पीना पड़ता है। घास जो खाता है वो भी खाई हुई टहनी तोड़ता तो बच्चे खा गतनिया और लोग खा लेते हैं, जानवर उसके साथ ही रहने वाले, उसको वैसे ही बचा बचाया मिलता, परेशान होता है। और रगड़ते नहाते धोते समय जानवर ये तो वो उदास होकर के को छोड़ के चला जाता है। इत्तेफाक से जहां वो जाता है वहां भगवान बुद्ध भी इसको दिख जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म किसी प्राणी कोई भी हो अनुशासित कहीं भी देखे जा सकते हैं। क्या खरगोशों में नहीं होते, शेरों में नहीं होते, सब जगह प्राणी पुण्य प्राप्त करने वाले ऐसे होते हैं जो बड़े दयावान होते हैं।
जन्म जन्मांतर से शुमार पे चले आए होते हैं। भगवान बुद्ध बोसत जीवन में बटेर भी बने, तीतर बनते हैं, खरगोश बनते हैं, हिरण बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, बहुत सारे प्राणी ऐसे होते ही हैं। तो वो हाथी भगवान की सेवा करता है, वहां निरंतरता के साथ में लगातार सेवा करता है, फूल आदि फल आदि तोड़ करके लाता है, भगवान को जो फल वगैरह जो खाने के होते हैं वो देता है, भेंट करता है। तो भेंट तथागत उनका उपयोग करते हैं। तब नहाना हो तथागत को, नहाने के लिए पानी गर्म करता है, रोज फूल आदि लेकर के फल आदि लेकर के सेवा करता है। इतने बंदर ने भी देख लिया कि आज पूर्णिमा का दिन है, अरे ये हाथी देता है, तथागत स्वाद से आराम से खाते हैं, अपना भरण पोषण से करते हैं, मैं भी कुछ दान पुण्य करूं। ऐसे करके कहीं वो देखता मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर देखता, उसको ही मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे जाता है। तो कहता है मैं शहद दान करूंगा। तो बंदर जाकर के वो शहद का छत्ता मक्खी को उड़ा देता, भगा देता है, और टहनी को तोड़ लेता है, तोड़ करके और भगवान के पास ऐसे आकर के दे देता है। तथा ऐसे करके ले लेते हैं। बंदर बड़ा खुश होता है, दूर बैठ जाता है, जाकर के बहुत खुश प्रसन्न होता है कि मेरा दिया दान ले लिया, लेकिन तथागत ने खाया नहीं, इस्तेमाल नहीं किया। फिर देखता है कि देख उसके फल तो खा लिए पर मेरा तो खाया नहीं, तथागत ने शहद नहीं उपयोग किया, क्या वजह रही ऐसी। तो देखता अच्छा उसमें कीड़े, उसमें मधुमक्खी के अंडे बच्चे हैं। ऊपर ऊपर तो शहद होता, नीचे नीचे लटका होता, लंबा लंबा सा तो घर होता है उनका बैठने के लिए। तो वो उनका दशा तब भोजन ही है ना शहद उनका, लेकिन हम लोग चुरा चुरा खा लेते हैं ना उसको, उनसे छीन छान करके। तो वो नीचे लटका देखता है कि इसमें तो कीड़े वगैरह हैं। तो ऐसे वो इसके बच्चे, अंडे बच्चे हैं। तो वो बंदा फिर से लकड़ी उठा लेता, उठा करके उनको ऐसे करके झाड़ निकाल देता है सबको, साफ साफ जो है ना, उसको अड़िया बोलते हैं उधर की भाषा में। तो उसको साफ साफ जो है ना शहद रहता है वो भगवान को दे देता, तथा तो लेकर पात में निचोड़ करके उसको उपयोग कर लेते हैं। तथा उपयोग किया तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, उछल कूद इस पेड़ पर उस पेड़ पर कूदता है, उछल कूद कर टहनी पर उछलता कूदता है, चीखता चिल्लाता, और जो है ना इत्तेफाक से टहनी से चूक जाता है। चूकने के बाद में एक लकड़ी की कटा हुआ ठूंठ जैसा होता है कि पेड़ टूट गया होता है, कटा ऐसा होता है, उस पर आके गिर पड़ता है। गिरते ही उसकी मौत होती है। वो मरकट देवपुत्र नाम से उत्पन्न होता है। देखो, सुगति प्राप्त करता, मरकट नाम का देवपुत्र बनता है उस दान पुण्य कुशल कर्म के तेज से, शहद के दान करने से इतना उसने जो है ना पुण्य संचय किया। तब से परंपरा पड़ गई कि लोग आज मधु पूर्णिमा बोलते हैं तो मधु यानी शहद दान करते हैं भिक्षु संघ को। ये परंपरा वहां पर चल के आई। बहुत अच्छा है। पुण्य कुशल कर्म जैसे भी किए जाए, जो कुछ भी दानी वस्तु होते हैं, दानी दान दे करके लोग पुण्य संचय कर लेते हैं। और छोटे मोटे ये तो बड़ा बहुत सामग्री आदि दान दिया, आपने बहुत कुछ दान किया है, आर्थिक दान दिया है बिहार के लिए। और लेकिन एक फूल के छत्ते का दान दे करके, फूल का क्या कहते हैं, छतरी इसको, अम्ब्रेला ऐसा ना, ऐसा छत्ता बना करके भी लोग अगर दिया भी क्या, केवल पकड़ के खड़े रहे 7 दिन तक, उस पुण्य का भी इतना फल मिला। एक छत्र के दान करने से, एक छत्र की सेवा करने मात्र से वो व्यक्ति इस जन्म में आकर गौतम समक्ष समुद्र के सामने धम्म सेनापति सारीपुत्र बनता है, तथा का अग्र शावक बनता है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षा में दान पुण्य बहुत प्रशंसनीय कार्य है। क्या वस्तु दे करके कितना बड़ा पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। होता ऐसा है, अपदान थेर में, थेरी गाथा जो बुद्ध वचनों में खुद्दक निकाय के ग्रंथ है, उनमें या धम्मपद अटकथा में भी इसकी चर्चा आती है कि कैसे कैसे करके बनते जो सारीपुत्र धम्म सेनापति बने, तथागत के द्वारा उपदेश से धम्म को, धम्म चक्र को दोबारा कोई घुमाने की क्षमता रखता है या उसको लगातार व्याख्या करता हुआ समझाता रह सकता है, तो वो केवल सारीपुत्र है। ऐसा करके देखने में बुद्ध वचनों में आता है। घटना यूं घटती है, उन दिनों अनोपदस्सी नाम के सम्यक से बुद्ध संसार में उत्पन्न होते हैं।